समस्याओं का अवलोकन। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो कैसे, तो आपको समझना है कि कैसे एक एएनएम अपने क्षेत्र में जो भी समुदाय हैं उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को ऑब्जर्वेशन कर सकती है। इसे समझेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले हमें समझ में आना है कि वे कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो भारत में समुदाय में देखने को मिलती हैं। जैसे कि पहला है यहाँ पर बच्चों और महिलाओं में कुपोषण देखने को मिलता है। देखिए, आपने बच्चों के अंदर जो सबसे ज्यादा देखा है वो मरासमस है और क्वाशियोरकर है, और मदर में जो देखा है वो एनीमिया है। ठीक है, तो बच्चों और महिलाओं के अंदर जो कुपोषण देखने को मिला है, बच्चों में मरासमस एंड क्वाशियोरकर और मदर में एनीमिया का केस। यहीं पे ही दूसरा है गर्भ अवस्था के दौरान, यहाँ तक कि प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद में भी अगर महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एनीमिया होने की वजह से। आपने ब्लड के बहाव में हेमरेज का नाम सुना होगा, हेमरेज का नाम सुना होगा, है ना। आपने खून का जरूरत से ज्यादा यानी कि मोर देन 500 जो ml जो खून है उसके बहाव होने की वजह से प्रसव के बाद में भी मदर की मृत्यु हो जाती है। आपने सुना होगा तीसरे नंबर पे कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आपने हेल्थ से संबंधित कुछ ऐसी चीजें समझी थी, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी समझी थी जिसे हमने क्या बोला था, लाइक इंडिकेटर, है ना। हमने उन्हें इंडिकेटर्स के बारे में समझा था। इंडिकेटर्स में बच्चों की मृत्यु के बारे में बातें उठी थी, मदर के बारे में थी। तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। अगला है कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल रही है किसी ना किसी माध्यम से। और गैर संक्रामक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो डायरेक्टली नहीं फैल रही है, उस व्यक्ति को ही हो रही है। जैसे कि आप हाइपरटेंशन बोल दो। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जैसे कि व्यक्ति को तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन होने लगती है, यहां तक कि वो आत्महत्या करने की भी सोचने लगता है। प्रदूषण से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे आप खाना लें, लेकिन प्रदूषण में जो डस्ट उड़ती है उसके द्वारा आप अस्थमा देख पाते हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, स्किन पे बीमारियां देख पाते हैं, यहां तक कि स्किन पे जलन होने लगती है। और यहाँ पर दूसरी चीज है वो है स्वच्छता की कमी के अनुसार। अगर स्वच्छता की कमी की बात देखी जाए तो दस्त हो जाता है, हैजा हो जाता है, पीलिया हो जाता है, हेपेटाइटिस बीमारी हो सकती है ना। हेपेटाइटिस ए है, ई है ना। इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों में टीका नहीं लगेगा तो उससे पहले, टीका लगने से पहले मैंने आपको बताया था प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल, है ना, प्रीमोर्डियल। मैंने आपको बोला था प्रिवेंशन के बारे में, मैंने आपको एक बार बताया था। तो प्रीमोर्डियल यानी कि बच्चों के टीकाकरण को ध्यान में रख के ही है। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन से भी पहले की बात की जाए, यानी कि बच्चा छोटा ही है, उसको अगर आप टेटनस के इंजेक्शन नहीं लगाओगे, डिप्थेरिया का नहीं लगाने वाले हो, डीपीटी नहीं लगाने वाले हो, पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाने वाले हो, तो अपंगता तो आएगी ही आएगी। और कुछ स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, मान के चलो इम्यूनाइजेशन ही सही, तो क्या इम्यूनाइजेशन लोगों तक पहुंच पा रही है? अगर नहीं पहुंच पा रही है तो वहां के लोगों में बीमारी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, जिन हम ये समझ पा रहे हैं कि ये समस्याएं भारत में देखने को मिल रही हैं, किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो। तो इससे पहले कि आप समझे तो आपको पता होना है कि समस्याएं हैं कौन कौन सी। अब उससे बाद की चीज है कि अगर आप अवलोकन की बात करें, कि आपको पता तो चल गया कि कौन सी समस्या है, चलो अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने का मतलब है कि जो बीमारियां हैं, कुपोषण है, या पर्यावरण से संबंधित या जीवन शैली से संबंधित या सामाजिक कोई भी ऐसे कारणों से जुड़ी हुई समस्याएं ही क्यों ना हो, उनका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करना ही स्वास्थ्य समस्याओं का अवलोकन कहलाता है। प्रत्यक्ष,
डायरेक्ट तरीके से आप जाएंगे, आप चीजों का पता करेंगे, उसी से ही अवलोकन आप कर रहे हो। तो इसे हम लोग क्या करें, ऑब्जर्वेशन करें। हम लोगों के ऑब्जर्वेशन करें। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो आप लोगों का, आप लोगों की निगरानी कर सकते हो। निगरानी है ना, आप लोगों की निगरानी करते हो। बहुत सारे प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, आगे हम बात करेंगे, जो इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, सरकार जिन पे काम कर रही है। अब जैसे कि देखिए कुछ उद्देश्य हैं, आपको ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्वेशन करो। तो उद्देश्य में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, आखिर क्यों करना चाहते हो, है एक बात आती है वाई, आखिर क्यों आप निगरानी करना चाह रहे हो। आप एक एएनएम को क्यों कह रहे हो कि आप भाई निगरानी करो, क्योंकि आप पहले समस्याओं को पहचानना चाहते हैं, फिर उन समस्याओं के ऊपर गंभीरता से उसका विश्लेषण करना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार की बीमारियां हैं। उसके बाद फिर आप उस पर्टिकुलर समूह की पहचान करना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में यह बीमारी हो रही है ना, आप क्षेत्र की पहचान करना चाहते हैं कौन सा क्षेत्र है। फिर आप उन जनसंख्याओं की आवश्यकताओं को समझना चाह रहे हैं। मान के चलते हैं, एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है, मान के चलते कोई बीमारी जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है और इंजेक्शन नहीं लग रहे हैं बच्चों को और बड़े होकर उनको टीबी होने की संभावनाएं बन रही है, तो तुरंत आप उनको क्या समझ पा रहे, आवश्यकताएं क्या निकली, आवश्यकताएं हैं इम्यूनाइजेशन, आवश्यकताएं हैं इम्यूनाइजेशन, है ना। तो आपको वैक्सीन लगाना है, इम्यूनाइजेशन लगाना है, और ये सब चीजें क्या है, ये सब योजना ही तो है। आप योजना ही तो देना चाह रहे हो ना। अब मान लीजिए गवर्नमेंट की एक योजना आगे, चलो मान के चलते हैं बाल विकास के बारे में, है बाल विकास के बारे में कोई भी गवर्नमेंट की योजना है, तो आप योजनाओं का डायरेक्टली थोड़ा ना भेज रहे हो, जहां पर इसकी नीड है, जहां पर इस योजना की जरूरत है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो पहले आपको बीमारी का पता होना है, दूसरे स्टेप्स में आप जब ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो तो आपको उद्देश्य पता होना है, आखिर आप ऐसा करना क्यों चाहते हो। अब देखिए करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, अब आप करेंगे कैसे, आप किन तरीकों का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए बहुत सारे तरीके आपके सामने, जैसे कि प्रत्यक्ष की आप बात करते हो, जैसे आप डायरेक्ट जाइए, आप लोगों से मिलिए, आपको पता चल जाएगा। आप उन्हें देखने पर ही बता सकते हैं कि वो बीमार है, परेशान है, उन्हें जरूरत है। मान के चलते हैं कि आप देख रहे हैं कि किसी घर में स्वच्छता है नहीं, स्वच्छता नहीं है, गंदगी है आपने घर की स्थिति को देखा, तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि हाँ गवर्नमेंट का एक स्वच्छता अभियान है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप स्वच्छता अभियान देखें, आप स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आप उनकी मदद करेंगे। फिर आप लोगों से साक्षात्कार करेंगे, लोगों से इंटरव्यू करेंगे, लोगों से मिलेंगे, देखने के बाद उनसे मिल रहे हो, आप जानकारी लेने के लिए लोगों से मिल रहे हो, आप जानकारी लेने के लिए लोगों से मिल रहे हो। और ऐसा करने से आप क्या कर सकते हो, आप रोगों के बारे में पता कर सकते हो कि आखिर वहां पर कितने प्रकार के लोग हैं। जैसे कि 10 लोग तो आपको मिले डायबिटीज मेलेटस के, 10 लोग बने आपको पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के, 5 मिले आपको डायरिया के, है ना। आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, 3 आपको मिले फीवर के। कैसे पता चला आपको इतना सारा कुछ है भाई, क्योंकि आपने क्या किया, आपने तरीकों का इस्तेमाल किया। फिर आप होम विजिट की बात करते हो, आप घर घर जाते हो, घर घर जाके भी आप जानकारी पर प्राप्त कर रहे हो। लेकिन एएनएम जब घर घर जाएगा तो क्या करेगा, मैं हमेशा बोलता हूं मदर चाइल्ड और फैमिली, फैमिली में मदर हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाते हैं। अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन की बात करोगे, अगर आप फैमिली नियोजन की बात करोगे तो मदर और फादर दोनों ही है, बल्कि मदर और चाइल्ड तो इसमें प्रायोरिटी पे है सबसे पहले। तो गर्भवती महिलाएं इसमें आ गई, नवजात शिशु इसके अंदर आ गया। और अगर गर्भवती महिलाओं को जरूरत है किसी चीज की या अलग से बीमारी है, जैसे कि आप मान के चलो उसको फीवर हो गया, है ना, अगर और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे कि 7वें महीने की मदर है और उसको सूजन महसूस हो रही है ना, आप सूजन देख रहे हो, प्री एक्लेम्सिया का केस आ गया, तो आप तुरंत उसकी मदद करोगे ना भाई, जांच के लिए भेजोगे आप। फिर आप सर्वे करते हो, सर्वे के मेथड से भी आप पता कर सकते हो। सर्वे क्या करते हो, आप पूरा डाटा इकट्ठा करते हो, कितना डाटा, पूरे गांव का आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो, पूरे गांव का डाटा बना रहे हो, जिनका माध्यम से आप रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ हो, चाहे आपका हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, क्या आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सिस्टम हो, किसी भी तरीके से हो, आप ऑनलाइन माध्यम से भी क्या कर रहे हो, लोगों का डाटा ले रहे हो। फिर चाहे आप फोकस कर रहे हो ग्रुप चर्चा के ऊपर, मान के चलते हैं एज एग्जांपल आपने आशा रखी हुई है, आपके साथ में आशा है,
आपने आशा को बोला जाइए आप पता कीजिए। इन्होंने गए और 5 परिवार के लोगों के साथ इन्होंने आशा ने बैठक करी। बैठक के बाद आशा को कुछ डाटा मिला, कुछ डाटा मिला, वो डाटा कुछ भी हो सकता है XYZ, ठीक है ना। डाटा मिला, मान के चलते इन्हों पता चला कि बीमारी कौन सी है। अब आशा डायरेक्ट क्या करेगी, एनम को लिखित में देगी कि हाँ भाई एनम ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां से भी हमें ग्रुप चर्चा के माध्यम से पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, बीमारी क्या है, क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। फिर आप पीएलए की बात करें तो पीएलए में भी देखो, तो पीएलए में कैसे पब्लिक है, लोकल, जिनके साथ आसपास के पड़ोसी होते हैं, है ना। आसपास के क्या है, पड़ोसी लोग भी हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। चलो हम भी बता देते हैं इसके घर में क्या चल रहा है, चलो ये बीमारी क्या है, कैसे कर रहा है। तो आप इन तरीकों से, जो मैंने आपको दिखाए हैं 6 प्रकार, आप इन तरीकों से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। ये तरीके हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि बीमारियों का क्या है, कौन सी बीमारियां क्या है। अब देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर गृह भ्रमण है क्या, होम विजिट क्या है, तो आपको पहले से ही पता है कि अगर आप एनम होने के एनम होते हैं, आप एनम है आप, और आप समुदाय में लोगों के घर घर जाना चाहते हो, स्वास्थ्यकर्ताओं के साथ मिलके आप उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहते हो, आप बीमारी का पता करना चाहते हो, आप रोकथाम करना चाहते हो, आप सेवाएं देना चाहते हो, ये है होम विजिट। देखिए होम विजिट के बारे में आपको बताऊं, होम विजिट कुछ भी हो, है ना, आप लोगों से मिल तो रहे हैं, आप एक उद्देश्य से भरा, उद्देश्य से भरा घर जाना, उद्देश्य पूर्ण घर जाना होम विजिट कहलाता है। ऐसे नहीं कि आप जाके चले गए, कोई मतलब नहीं ना, वो होम विजिट नहीं है बच्चा। होम विजिट है उद्देश्य से भरा होम विजिट। और इसके दौरान अगर आप ये कुछ जानना चाहते हो कि कुछ किट होती हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक एएनएम के पास कुछ किट होगी। देखिए जब आप जिस घर में जा रहे हो तो आपको नहीं पता उस घर में किस तरह के लोग हैं, तो ऐसे भी हो सकता है उसमें प्रेग्नेंट लेडी है, आप वैसे भी देख सकते हो नॉर्मल लोग हैं, आप देख सकते हो एलिजिबल पीपल है। भाई मेन चीज है किट का इस्तेमाल किस पे करोगे, जैसे कि एलिजिबल कपल हो गया, है ना, कपल हो गया, जैसे यहाँ पर प्रेगनेंसी का कोई केस हो गया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर चाइल्ड हो गया, है ना, इस तरह की चीजें। तो अलग अलग प्रकार की किट है वहां पर, फर्स्ट एड किट हो जाए, है ना, अलग अलग किट है जिनको हम लोग एनम रखते हैं अपने पास। तो ये हमारे पास किट होनी है। देखो यहाँ पे कौन सी किट है, होम विजिट किट है, आशा तो आशा किट रखती है अपने पास, हमारे पास ड्रग किट है, हमारे पास होम बेस्ड न्यूबॉर्न किट है ना, हमारे पास होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर किट है। तो बहुत सारी किट है, सिर्फ 5 ही नहीं है, मोर देन 5 है। बट दे नेवर आस्क कि कितनी किट होती है, वो आपसे पूरी किट नहीं पूछ रहे हैं। बेसिकली आपको 2 किट देखने को मिलेगी, एक तो होती है होम विजिट वाली किट और एक होती है प्रसूति किट। तो 2 किट तो आपको बेसिकली देखने को मिलेगा, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक अलग से है। अब किटें हमने इसलिए बनाया है कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन की बात की जाएंगे तो वो अलग है पैकेट में, हम जैसा उनका कह सकते हैं भ्रमण के दौरान जैसी पता चली बीमारी या परेशानी या उनकी जरूरत, वैसे हम उनको किट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए किट में बेसिकली चीज देखने को मिलेगी क्या है, जैसे कि यह थर्मोमीटर, आपको पता है ना थर्मोमीटर क्यों करते हैं इस्तेमाल, बुखार के लिए करते हैं, है ना, आपको पता होना है थर्मोमीटर बुखार के लिए करते हैं। बीपी मापने की मशीन, ये क्या है, बीपी हाइपरटेंशन के लिए, है ना, हाइपरटेंशन के लिए होता है, हाइपरटेंशन नापने के लिए, प्लस हाइपोटेंशन के लिए भी तो है। हाइपोटेंशन बीपी के घटने और बढ़ने के लिए है, भाई साहब बीपी और घटने बढ़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, स्फेग्मो मैनोमीटर, है ना, स्फेग्मो मैनोमीटर बीपी की नापने की मशीन, इसका इस्तेमाल है। स्टेथोस्कोप, क्या जरूरत है आपको स्टेथोस्कोप की, एक आप पल्स जिसे आप नाड़ी कहते हैं उसमें भी आपकी मदद करेगी, ये बीपी लेने में मदद करेगी, बल्कि ये आपका फीटस की जो हार्ट रेट होती है उसको भी पता करने में मदद करेगा। आपको पता है ना फीटस की हार्ट रेट कितनी होती है, 120 टू 160 के आसपास बीट पर मिनट हो जाती है ना। तो एक है इसमें एक 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 टेप भी है, एक टेप है जो कलरफुल है, इसमें लाल कलर है,
इसमें पीला है, इसमें हरा है। तो एक टेप का ना इसके अंदर टेप होती है, तो यहां जो चीज आ जाएगी वही अंकित किया जाता है। ये चीज अंकित की गई है, एक टेप में कौन सा कलर आया उसके हिसाब से। तो MUSC अपर, ये देख रहे हो ना, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, वजन मापने की मशीन। आपको सबको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में अप टू 10 किलो तक का वजन इंक्रीज होता है, 10 किलो वजन तक का इंक्रीज हो जाता है। मापने की पट्टियां, लंबाई मापने की, आपको पता है ना, ये स्टैंड है, तो यहाँ पे ये बच्चा है, ये स्टैंड क्यों करते हैं, इसे भी आगे मैं बताऊंगा क्यों करते हैं। क्योंकि हम इसमें देखना चाहते हैं एज के हिसाब से हाइट का बढ़ना। क्या उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट बढ़ रही है? पल्स ऑक्सीमीटर, पता है ना पल्स के लिए होता है। पल्स के बढ़ने से क्या होता है और घटने से क्या होता है? बढ़ने से हम इसे क्या बोलेंगे, है ना, ये चीज आपको पता होना है, इंक्रीज पल्स और ये, ठीक है। हीमोग्लोबिन की जांच, HB की जांच क्यों करते हैं? ये भी बढ़ेगा, ये भी घटेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। भाई साहब नॉर्मल, नॉर्मल एक लेवल होता है किस चीज का? खून का। जैसे आप अगर ये कहो कि 12 से 16 ग्राम पर लीटर, ये इतना होना चाहिए मदर में, तो इतना होना चाहिए, तभी तो आप हीमोग्लोबिन की जांच कर रहे हो, ठीक है। और पल्स में ज्यादातर इसे हार्ट रेट के नाम से आता है, हार्ट रेट के नाम से। तो देखो पल्स के बताएं अगर बढ़ जाती है तो टैकीकार्डिया हम इसे बोलते हैं, टैकीकार्डिया। अगर कम हो जाता है तो ब्रेडीकार्डिया। तो ये भी आपको पता है, टैकीकार्डिया ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। आयरन की टेबलेट्स हैं, ORS है, जिंक है, पैरासीटामोल है। तो ये मेडिसिन हो गई, ठीक है ना। तो ये मेडिसिन भी होनी है। भाई आप आयरन किसे दोगे? माँ को। ORS किसे पिलाओगे? माँ को प्लस बच्चे को। जिंक किसे दोगे? बच्चे को। पैरासीटामोल करोगे माँ को और बच्चे को। जिसकी जरूरत उसे दोगे ना भाई, है ना। अब देखिए एल्बेंडाजोल किसको देते हैं? एल्बेंडाजोल पहले फर्स्ट तो देते हैं माँ को, और सेकंड ये एनीमिया का केस भी है, इसे याद रखना, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा भी। एनीमिया के केस में, एनीमिया का केस होता है जिसमें हम लोग एल्बेंडाजोल मदर को भी खिलाते हैं भाई। सेकंड में ये बच्चे को, मैं बताऊंगा जब गवर्नमेंट मॉड्यूल चलेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो विटामिन ए के सिरप बच्चे को, चाइल्ड को, सी बना रहा हूं चाइल्ड के लिए। सैलाइन गोज पट्टियां इसकी जरूरत करती है फर्स्ट एड के लिए, दस्ताने और मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, ये सब बच्चों के लिए तो है। रेफर लिस्ट, टीकाकरण, ये चाइल्ड के लिए है प्लस मदर के लिए है। अब देखो बहुत अच्छी चीज, गृह भ्रमण रजिस्टर। भाई किसके पास? एनम का रजिस्टर है ये, एनम रजिस्टर बना के रखती है। पिछली बार पूछा गया था ये, UP SSC में ये क्वेश्चन आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहीं से ही सब कुछ आएगा, जितने पढ़ाएंगे याद रखें, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें से 100% आपका क्या होने वाला है? आने वाला है, ठीक है। ये 100%। और अगर आपको लगता है 100% नहीं, तो 90 से 100% की हमारी गारंटी है, जो हम पढ़ाएंगे वो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, हम उसी हिसाब से ही पहले से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, अब ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ पता चलेगा। पहले पता चला कुपोषण क्या होता है। देखिए कुपोषण में दो चीज आती हैं, पहले आपको पता होना है। जैसे कि पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्व की संतुलित मात्रा का ना मिलना। आपको पता है आपको शरीर को प्रोटीन चाहिए, आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली, आप इसे माल न्यूट्रिशन बोलो, ठीक है। इसमें दोनों ही आते हैं, जरूरत से कम और जरूरत से ज्यादा, जरूरत से कम और जरूरत से ज्यादा, जरूरत से कम और जरूरत से ज्यादा। जरूरत से कम अंडर न्यूट्रिशन, जरूरत से ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन, दोनों ही मर्ज कर देते हैं,
दोनों का एक नाम हो गया, उसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है। दूसरा आता है आपका, दूसरा आता है अल्प पोषण। आपको दिख रहा है ना, अंडर अल्प पोषण अंडर न्यूट्रिशन है, यह कंफ्यूजन होता है, तो आपको पता होना है। आवश्यकताओं से कम मात्रा में पोषक तत्वों का मिलना, आवश्यकताओं से कम मात्रा में कम मिला है, मात्रा में सोर्स है, मात्रा में कम मिला वक्त के हिसाब से, जिसकी वजह से दो चीज सबसे ज्यादा हुई है। एक हुआ है यहाँ पर वास्टिंग, दुबला दुबला कमजोर, एक आया आपका कमजोरी बच्चे के अंदर, और दूसरा लंबाई में स्टनिंग, कम लंबाई, है ना। दूसरा है यहाँ पर स्टनिंग, कम लंबाई, स्टंटिंग कम लंबाई, वजन कम हुआ है, खून की कमी हुई है। तो यहाँ पर दुबला पतला हुआ है, लंबाई की कमी हुई है, खून कम हुआ है, ऐसे केस को हम लोग अंडर न्यूट्रिशन बोलेंगे। फिर तीसरा है गंभीर गंभीर तीव्र कुपोषण। तो गंभीर तीव्र कुपोषण, लेकिन इसका नाम तो समझो, तीव्र क्यों आया। यहां देखो तीव्र है, यहां देखो एक्यूट है। याद रखना, एक्यूट कंडीशन जिसकी भी होगी वो तेजी से होती है। एक इसमें आता है क्रोनिक, याद रखो वो आराम से होता है, बस उल्टा है। तो तीव्र एक्टिव। अब देखिए इसमें क्या देखने को मिला, सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी वो है MUSC। MUSC MUSC क्या है, ये है मिड अपर आर्म सर कम फेरेंसिस। अगर आप इसे शोल्डर बोल रहे हो तो ये जो आप इसका, ये जो आप ले रहे हो ना, ये वाली चीज जो आप बाइसेप्स बच्चे की नाप रहे हो, वो 11.5 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, ये चीज आप समझो थोड़ा सा इसको, इसमें आप WHO का देख रहे हो, तो WHO ने क्या किया, जब इसके बारे में रिसर्च किया तो स्टैटिक्स किया। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कहीं पर आपको मिलेगा 2SD, कहीं मिलेगा 3SD। बच्चों ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैटिक्स है। जब रिसर्च की जाती है तो उसका रिजल्ट हम ऐसे लिखते हैं, तो बड़ा ही कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है बच्चों के अंदर, कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये समझ में आने का सीधा फंडा, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये 2 और 3 समझना है बस, है ना। 2 3 जितना कम हो रहा है उतना समझ लो आपके लिए यहाँ कम हो रहा है। बाकी मैं इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो भी बना के दिखाऊंगा ताकि कोई इशू ना हो, है ना। अब देखो और समझो, एक तो इसमें पहला खास बात आया, पहली खास बात जो यहाँ पे निकल के आई, है ना। मैं इसका कलर बदल देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए पहली चीज जो आई वो है MUSC, दूसरी आई सूजन, ठीक है, दूसरा आया सूजन, समझ में आ गया, समझ में आ गया, दूसरा आ गया सूजन। तो ये दोनों चीज जब होंगी बच्चे में तो वो सीवियर एक्यूट होगा पहली चीज। और इसमें दो बीमारियां आती हैं, मैरास्मस और क्वाशियोरकर, मैरास्मस और क्वाशियोरकर। तो अगर ये बीमारी मिली ना कोई सी, तो ये सीधा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है। पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक MUSC के बारे में पूछा गया था और एक डायरेक्टली SAM के बारे में पूछा गया था। तो ये आपको बिल्कुल फिक्स पता होना है, SAM सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की बीमारी जिसको होती है वो मैरास्मस और क्वाशियोरकर, दोनों बीमारियां इसमें आती हैं। और दोनों में क्या होता है, MUSC की जांच की जाती है। अब देखिए और कैसे आप अल्प मापन की और कैसे पता करेंगे, देखो कैसे पता चलेंगे, थोड़ा पीछे स्लाइड लगा तो देखिए। MUSC है ना, अल्प 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 कहाँ है देखने को, ये वाला अल्प पोषण वाला है ना। अब देखो ऊपर चलते हैं, ये आ गया अल्प पोषण। अल्प पोषण को जांचना है, ठीक है, अल्प पोषण को जांचना। अब देखिए अल्प पोषण को या मेजरमेंट ऑफ द अंडर न्यूट्रिशन, जैसे बच्चा धीरे धीरे अंडर न्यूट्रिशन जाता है ना। देखो मैं इसे लिख देता हूं, जैसे कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसकी ओर बढ़ रहा है बच्चा, इसकी ओर बढ़ता है, तब हमें एकदम क्या करना है, क्वेश्चन आता है हमें एकदम क्या करना है। सो व्हाट वी विल डू, है ना, क्वेश्चन आता है कि हम एकदम क्या करें। पहली चीज, मैं चारों चीज, पहली चीज है जो आपको पता होना है वो है वजन के अनुसार, है ना। पहली चीज है वजन के अनुसार उम्र, पहली चीज हम जांचेंगे वजन के अनुसार उम्र।
फिर दूसरी है उम्र के अनुसार ऊंचाई। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, पहला है वेट, उसके बाद आया है एज। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। फिर दोनों को कंबाइंड किया गया है, लेकिन आप दोनों को कंबाइंड कर लो या मत करो, इसमें पहले वाला वापस घूमा है। फिर आया आपका वेट, ये आ गया ना वेट, और वेट ने क्या करा, ऊंचाई को कनेक्ट किया। ठीक है, तो पहले वेट उम्र के साथ चलती है, पहले वजन बढ़ेगा, पहले हम वजन में बदलाव देखेंगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी में वजन आ गया, फिर उसकी उम्र हो गई, और फिर उसका वजन क्या हो गया, किसके साथ से काम कर रहा है, ऊंचाई के साथ। ऐसे ये तीन चीजें एक दूसरे के 1 to 1 to 1 to चल रही है ना, हम ऐसे से जांच रहे हैं। और चौथा फिर हम करेंगे शारीरिक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, तो ये चार चीज कैसे करेंगे, देखिए इसके अंदर क्या है। पहला, वजन के अनुसार उम्र में जांचना चाहते हो, वजन के अनुसार उम्र, तो किसी व्यक्ति का वजन के अनुसार उम्र पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहां देखो क्या लिखा है, वृद्धि रुक जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, स्टंटिंग होगा और वास्टिंग। हमने कहा देखी थी स्टंटिंग और वास्टिंग, कहां देखी थी आपको पता है, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही। देखो कहां देखी थी हमने, कहां पर ये चीज हम लोगों ने बदलाव में देखी थी, आप आराम से देखिए। पहले देखी थी वास्टिंग, ये रही वास्टिंग, और फिर हमने देखी स्टंटिंग, एनीमिया, कहां देखी है, अल्प वाले में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो गया। चलिए बढ़ते हैं, वापस आइए। पहली चीज, तो क्या बदला, ध्यान से समझ में आ रहा, वेट फॉर एज का फॉर्मूला कहां लगा रहे हैं हम शुरू में, जैसे ही बच्चे को पूरा डाटा नहीं मिल रहा है, पूरा खाने को नहीं मिल रहा है, अच्छे से नहीं मिल रहा है, नोटेशन नहीं मिल रहा, अल्प पोषण में बच्चा आएगा पहली चीज। और अल्प पोषण में आते के साथ ही जो सबसे पहले जो कह सकते हैं जो चिन्ह दिखाई देंगे, जो चिन्ह दिखेंगे वो होंगे, वृद्धि रुक जाएगी, बोनापन होगा, और बच्चा वीक होगा। ठीक है, बच्चा वीक होगा, कमजोर होगा, मैं लिख देता हूं, कमजोर होगा, बच्चा कमजोर होगा। ठीक है, फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या है, अगर बच्चे की हाइट की बात करोगे तो बोनापन आएगा। समझ में आ रहा, तीनों के कोऑर्डिनेशन में दो ही चीज आएंगी, स्टंटिंग और वास्टिंग। स्टंटिंग बोनापन आ रहा है। ठीक है, तीसरे में देखो, तीसरे में ऊंचाई। तो ध्यान से समझने वाली बात है, पहला है वजन उम्र के साथ। ठीक है, तो वजन नहीं बढ़ता, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन है, वजन और उम्र के कोऑर्डिनेशन में दोनों आ रहे हैं, और उम्र के साथ साथ सिर्फ क्या कर रहा है हमारा, ऊंचाई। अब सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात है, अगर सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात है ना, सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात, तो यहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है, अगर उम्र के साथ साथ ऊंचाई, ये हाइट आ गई, ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, तो ये तो कंफर्म्ड है, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टंटिंग होगी, बोनापन होगा। लेकिन यहां पर देखिए, वजन और उम्र का कोऑर्डिनेशन है, तो यहां पर हम कमजोरी महसूस हो रही है और वजन को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आगे देखते थर्ड में, ऊंचाई प्रभावित हो रही है वजन के अनुसार, ऊंचाई नहीं बढ़ रही, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, वेट फॉर हाइट और द लेंथ, तो हम इसे फिर वास्टिंग कह रहे हैं, यानी कि कमजोरी आती। तो हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि उम्र तो उसकी ठीक ठाक है, लेकिन बच्चे का वजन के अनुसार उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही, बच्चे का वजन भी बढ़ रहा है, वजन इज ओके। वजन क्या है, मैं यहाँ पे लगा देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो मैं लगा देता हूं, वजन बढ़ रहा है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही, समझ में आ रहा, वजन ऐसे ही, हाइट क्या हो रही है, हाइट माइनस जा रही है। ठीक है, ठीक है, और यहां पर वेट भी माइनस हो रहा है और एज भी माइनस हो रही है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा शायद मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर वेट और एज दोनों अगर कम हो रही है तो हमारी क्या स्टंटिंग और वास्टिंग है। अगर हाइट कम हो रही है, एज हमारी ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टंटिंग हो जाएगी। अगर वेट हमारा ठीक है और हाइट कम हो रहा है तो वास्टिंग हो जाएगी। और यहाँ पे ऊपर में दोनों ही कम हुए, समझ में आ रहा है कुछ, हाइट लेंथ एज के अनुसार चेंजेस होना। चौथा है आपका आता है एंथ्रोपोमेट्रिक। देखिए बच्चे को एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब होता है शारीरिक तरीके से, लिखा भी है शारीरिक, शारीरिक का मतलब है हम जो बड़ों में देखते हैं, बड़ों में हेड टू टो होता है, आप ये समझ लीजिए, आप पैसे भी देख लीजिए हेड टू टो। ठीक है, हेड टू टो हो गया, सिर से लेके पैर तक, है ना, सिर से पैर तक, सिर से पैर तक बच्चे को हम लोग चेकअप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बच्चे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है एमयूएससी। एमयूएससी अगर कम होगा, सूजन होगी, तो ये चीज आएगी आएगी। अब देखिए कुछ उपकरण है,
उपकरण है, यहाँ पे मैंने लिंक लगाया, अगर गवर्नमेंट का डाटा जो है उसे आप देखना चाहते हो तो WHO का डाटा यहाँ से देख सकोगे, अन्यथा आप उपकरण में जाइए। देखिए MUSC है, रंग की कोड होते हैं ये, डिजिटल और एनालॉग वजन के नापने की मशीन यहाँ पे देखने को मिल रही है। इन्फेंटोमीटर है, इन्फेंटोमीटर है। BMI होता है, BMI के चेकअप होते हैं, और मीजरिंग टेप होती है। मीजरिंग टेप अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्मल वाली मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वाली, लेकिन ये टेप हमारी रंगीन है, ये हमारी रंगीन है। इसकी इमेज मैं भी आपको दिखा देता हूँ, इसकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि MUSC के बारे में, MUSC का ये मापदंड है, इसमें आप समझिए अगर 11 से कम हो रहा है तो लाल होगा। तो ये देखो यहाँ पर लाल कलर आ रहा है, लाल कलर आ रहा है, नंबर 1 लिख देता हूँ, लाल कलर आ रहा है, ठीक है, लाल कलर। तो ये हमारा SAM है, समझो सीवियर लेवल पे 11 से कम होगी बां, है ना। अगर 11 से 11:30 से 12:30 के बीच एक ही पॉइंट बढ़ा है, एक ही पॉइंट बढ़ा है, +1 करेंगे यहाँ, ये हो गया 12.5। समझ में आ रहा, एक ही पॉइंट बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा। हम इसे तुरंत एक बढ़तों के साथ ही मॉडरेट कर रहे हैं, एक बढ़तों के साथ ही हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं, ठीक है, मॉडरेट कर रहे हैं। तो मॉडरेट आने पे हम लोग क्या कर देते, मॉडरेट हो गया। तो मॉडरेट हम लोग क्या देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे येलो कलर, येलो कलर, ठीक है, ये आ गया आपका येलो, ठीक है, येलो इसमें दिख रहा है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, स्क्रीन पे भी देखिए आपको दिखेगा। और तीसरा इससे ऊपर जाके हरा हो जाता है, बाकी ये पूरा का पूरा हरा जो है हमारा थर्ड वाला एरिया, ये हमारा नॉर्मल हो जाता है, ये हमारा नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखें ये क्या है हमारा, ये हमारे जांचने की है मशीन, ये वेट मशीन है भाई साहब, ये वेट मशीन है फॉर इन्फेंट के लिए, राइट, इन्फेंट के लिए ये मशीन है। और ये हमारा फॉर्मूला है जो हमारा बच्चे के लिए लगेगा। बच्चे का वजन किलो में भाग करेंगे उसकी हाइट मीटर में, मीटर का स्क्वायर कर देंगे। मान के चले वजन है इसका 30 किलो और मीटर में 5, एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं, तो 5 को 2 बार लिख लो भाई, 5 को 2 बार लिखो, 5 छंग 30, 6/5। मतलब ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल ही दिया है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली नहीं है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप सो की समझ में आ रही है। नेक्स्ट है, नीचे देखो, ऊपर डिटेल्स नहीं आती इसलिए मैंने नीचे कर दिया। तो यहाँ पे NHM और उसके कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ अवलोकन करने की कुछ लिस्ट बनी है। देखिए ये कार्यक्रम है, बड़े ध्यान से समझिए, ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आपको रट लेने हैं। देखिए ICDS की फुल फॉर्म क्या है, पूछी गई थी पिछली बार, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। 2 अक्टूबर 1975 में क्या हुआ, इसका स्टार्ट किया गया। हम उसकी स्टार्टिंग डेट देख रहे हैं, हम इसकी स्टार्ट डेट देख रहे हैं साथ में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 में आया। अब ICDS डायरेक्टली बच्चे के कुपोषण पे काम करती है, कुपोषण पे, आपको पता है ना, लेस देन 5 इयर्स की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे लिए, प्री स्कूल वाले, तो बच्चे ले लिए हमने। हम क्या जांचना चाहते हैं, ICDS क्या जांचना चाहता है, ICDS जानना चाहता है कुपोषण, और कुपोषण में MUSC और ग्रोथ चार्ट वगैरह सब कुछ जानना चाहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कार्ड वगैरह आपने सुना होगा ना, कार्ड में देखो ये आ गया SMP कार्ड। जब SMP कार्ड बनता है तब ये इसमें क्या होता है जी, चलता है, ठीक है, जब ये SMP कार्ड होता है। दूसरा देखो, मिशन इंद्रधनुष चला 2014 में, है ना, 2014 में इंद्रधनुष चला है। तो इंद्रधनुष ने क्या काम किया, यहाँ पर इंद्रधनुष का क्या हुआ, टीकाकरण, इंद्रधनुष टीकाकरण लगाते हैं, तो टीकाकरण का कार्ड बनेगा यहाँ पे, है ना। तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान का, आपको सबको पता है स्वच्छ भारत 2014 में चालू हुआ, खुले में शौच को लेके। ऐसा करेंगे तो हम इसमें अवलोकन इसका कर सकते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम तो 1995 में ही चल गया है, तो आप इसे भी समझ सकते हैं 1995 में। तो इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को कुपोषण से रोकथाम के लिए रखा है। तो ये कहाँ चला गया, स्कूल में चला गया, है ना। इसमें समझने आना है, ये समिति है, समिति SMC, है ना, कमेटी है, हिंदी में समिति बोलते हैं, इंग्लिश में कमेटी। तो जो भी इसको चलाने वाली, प्रबंध मैनेजमेंट करने वाली समिति है, वो इस पर निगरानी करेगी, ठीक है, क्योंकि मिड डे मील है भाई। SMC का अगर आप बात करो तो SMC का मतलब हो गया स्कूल, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, बस। तो आपको पहले से पता ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हम लोग इसमें रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे RCH का पोर्टल है, RCH के पोर्टल पे भी हम लोग देखते हैं, RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, बच्चा चाहे फीमेल हो या मेल, दोनों ही कंडीशन में मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना है।
मृत्यु दर को कम करना है, जिसके लिए SMP कार्ड बनते हैं मदर और चाइल्ड का, HMIS है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, न्यूनेटल भी है, इसका देखे जाए फीटस के लेके हेल्थ सिस्टम है, और DLHS सर्वे है, डिलीवरी को लेके भी बहुत सारे सर्विसेज के ऊपर चल रहा है काम। तो ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ है जो अपने डायरेक्ट क्या है ऑनलाइन पोर्टल से काम करता है। और अभी 2018 में जो देखने को मिला है वो है पोषण अभियान चालू है। पोषण क्यों है? क्योंकि भाई ये क्या है, SAM, जब SAM के ज्यादा केस बढ़ रहे हैं, SAM में स्टंटिंग है, वास्टिंग है, अंडरवेट है, एनीमिया, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या काम किया हमने, UMAUSC वगैरह सब देख रहे। तो पोषण अभियान में SAM भी है प्लस अंडर न्यूट्रिशन भी है। ये तो समझ सकते हो आप न्यूट्रिशन, अगर आप स्टंटिंग वेस्टिंग की अगर आप समझ पा रहे हो। तो अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, हमारा चेक करने का एक तरीका है। SM में जाने नहीं दे रहे। तो ये जो हमारा पोषण अभियान है वो रोकथाम है। किसके लिए रोकथाम है? SAM के लिए रोकथाम। हमारा बच्चा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है। और देखिए कुछ ऐप इसके अंतर्गत आए हैं। RCH पोर्टल है, RCH का ऐप है। अनमोल ऐप रखा गया है, अनमोल ऐप है, एनम चला रही है। पोषण का ट्रैकर ऐप है, ICDS वाले चला रहे हैं, है ना, ऊपर आया था ना अभी, आंगनवाड़ी जाकर से ट्रैक कर रही है। MCTS मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप बनाए गए और किलकारी ऐप बनाया गया। ये तो अभी रिसेंटली है, ये हमारे यूपी NRHM में भी देखने को मिल रहा है, HM में देखने को मिल रहा है, प्लस NHM इसमें क्या कर रही है, काम कर रही है। तो ये जितना भी आपने अभी देखा है उसको आपको बहुत ही ध्यान है से समझना है। आपको इंपोर्टेंट समझने हैं कार्यक्रम, और आपको समझने हैं कौन से वो